नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज विश्व महिला दिवस है। अपने आप में हर दिवस हमें एक बात समझाता है कि इससे हर साल क्या लेखा जोखा कैसे किया जाए, जिस बात को लेकर के वो दिवस बनाया गया था। तो महिला दिवस पे आइए आज लेखा जोखा करते हैं कि पिछले साल या कुछ एक साल में महिलाओं की स्थिति हमारे देश में कितनी सुधरी है या कहाँ तक पहुंची है। हम सब मानते हैं कि हमारी संस्कृति में लिखा गया है, संस्कृति में और संस्कृत भाषा में भी, कि जहाँ नारियों की इज्जत होती है, उनका आदर होता है, वहीं देवता रहते हैं। उस हिसाब से देखें तो हमारे देश की स्थिति कुछ अजीब सी लगती है। अभी एक विश्व आर्थिक संगठन, एक संस्था है जो जिनीवा में बैठती है, और ये तमाम जो राज्याध्यक्षों और कंपनी के जो प्रमुख हैं, जो दुनिया के अच्छे से अच्छे जो उद्यमी हैं, उन सबको जोड़ने की कोशिश करती है, वो विचारकों को भी जोड़ती है। अभी उसने रिपोर्ट में कहा है कि अगर दुनिया के 156 देशों में से हम देखें कि वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो भारत का स्थान ऊपर से 140वें पहुँचता है। यानी कि 156 में 140वां नंबर हमारा है। यानी मान लीजिए कि करीब 90% देश हमसे महिलाओं का आदर करने में, उनका सम्मान करने में, उनको उनकी जगह देने में, उनको शिक्षा देने में, उनको काम देने में, उनको बराबरी देने में हमसे आगे हैं। तो हम बात करते हैं कि हम नारियों की पूजा करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नारे देते हैं। तरह तरह के नारे हमारी संस्कृति में हैं और हमारे नेताओं ने हमेशा दिए हैं। लेकिन असलियत यह है कि 2021 में 156 देशों में जो नारियों का स्थान है, उसमें हमारा स्थान 140वां है। अपने आप में काफ़ी दुखद स्थिति है किसी भी तरह से देखें तो। लेकिन अगर आप वस्तुस्थिति जानते हैं तो इससे कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हर जगह हम देखते हैं कि हमने एक तो देश को ही गरीब कर रखा है, तो हम किसी को नागरिक अधिकार भी देते नहीं हैं कायदे से। क्योंकि अगर हम सबसे गरीब का आदर नहीं कर सकते, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बातचीत से और जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे, तो उसका मतलब है कि कहीं हम लोग अपनी संस्कृति में गैर बराबरी को, एक दूसरे से दूरी को, या पहले छुआछूत हुआ करता था, अब जो है वो कानून तो नहीं हो सकता, लेकिन कानून से बाहर जो हम लोग व्यवहार करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद हुआ करता था, ऐसे ही हमारे यहाँ एक कहिए गरीब और अमीरों के बीच में जो दूरी है, स्त्री पुरुष के बीच में दूरी है, शिक्षित अशिक्षित के बीच दूरी है, हर बात को लेकर के दूरी है, एक खाई बन गई है। लेकिन जो नारी को लेकर खाई है, जो कि आधी आबादी करीब करीब महिलाओं की है, उनमें से हमने कोशिश की है कि हम कुल 5% को हम काम दे सकें, 100 में से 5 को। एक रिपोर्ट आई अभी कि 15 से 50 साल की उम्र में जो महिलाएं काम करती हैं भारत में, उनमें से कुल 1/4 को जो तनख्वाह मिलती है वो कैश में मिलती है। बाकी जो भी और तरीके होते हों, चावल दाल सब्जी जो भी करते हो, सिर्फ घर पर खाना खिलाना, घर पर रहने के लिए जगह देना, जो भी तरीके हों, लेकिन कुल 1/4 को तनख्वाह पैसे मिलती है। ये भी सोच लीजिए आप कि अगर हम कैश किसी को देते नहीं है तो जाहिर है कि वो बंधुआ मजदूर की तरह है। अब उसकी कई वजह हैं, ये एक छोटा सा आंकड़ा है, इससे बताता है कि हमारे यहाँ कितनी असमानता है पुरुष और नारी के बीच में। एक और रिपोर्ट छपी, वो कहती है कि भारत में रोजाना महिलाएं 326 करोड़ घंटे बिना मुआवजे के, बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के काम करती हैं। 326 करोड़ मतलब यह हुआ कि अगर एक महिला औसतन 10 घंटे रोज काम करे तो करीब 33 करोड़ महिलाओं को हम मुआवजा नहीं देते। आप सोच लीजिए, अगर हमारी आबादी 140 करोड़ के आसपास है, उसमें उस हिसाब से करीब 70 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी। उनमें से 33 करोड़ को जो है काम करने के बाद भी हम उनको पैसे नहीं देते। इस तरह की बात देखिए।
एक संस्था है जो कि अमीरों की संस्था है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो पेरिस में बैठती है। उसमें 24 जो बड़े देश दुनिया के हैं, जो समृद्ध देश हैं, उसके सदस्य हैं। वो कहते हैं कि भारत में अगर पुरुष औसतन 1 घंटे से कम काम करता है घरेलू चीज़ों पर, तो महिलाएं 6 घंटा करती हैं। ऐसा उनका एवरेज है। मैं कहता नहीं कि कोई भी ऐसा डेटा है, सारे डेटा एक तरह से आपको एक दिशा में सही मिलेंगे, लेकिन उनकी दिशा सही है। उनका अनुपात भले बिल्कुल वेरीफाइबल ना हो, जिसको हम ठीक से कह सके कि एकदम ठीक ठाक है, लेकिन मोटे तौर पे उनकी दिशा ठीक है। वही है जो वस्तु स्थिति है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी जो एक राष्ट्रीय जो संस्था है सैंपल सर्वे की, एनएसएस कहते हैं उसको, एनएसएसओ, उन्होंने वो हमेशा सर्वे करते रहते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा छोटा सा कि भारत में अगर आप सर्वे करें तो करीब पिछले 20 बरस में महिलाओं का अनुपात जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में करीब 20% कम हो गया है। अब ये डेटा गड़बड़ है, सर्वे गड़बड़ी है, जो भी है, लेकिन बात यह है कि वो कह रहे हैं पिछले 20-21 साल में उनका अनुपात 20% कम हो गया है। हम समझ सकते हैं उसकी कुछ वजह ये भी हो सकती हैं कि ज़्यादा नौकरी नहीं मिली, संगठित क्षेत्र में नहीं हुई, पुरुष बाहर चले गए काम करने के लिए, महिलाएं गांव में घरों में रह गई। इससे थोड़ा अनुपात जाहिर है थोड़ा सा बदलेगा। और लेकिन 20% बदल जाना अपने आप में एक ऐसा विषय है कि सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए इसे कैसे ठीक करें। एक और खबर यह भी है कि ऐसा नहीं कि सब महिलाएं काम करना चाहती हैं, कि 40% जो परिवार हैं उनमें पुरुष और महिला दोनों चाहते हैं कि अगर पुरुष काम करता है तो महिला काम ना करे। ये हमारे समाज के मूल्य हैं, वो धीरे धीरे बदलेंगे। बदलने के लिए एक जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, कोई उसके लिए एक भौतिक आधार भी चाहिए। वो सब जब तक नहीं होगा तब तक फिलहाल ऐसा विचार है परिवारों में कि 40% पुरुष और महिला दोनों चाहते हैं कि अगर पुरुष काम कर रहा हो तो महिला काम ना करे। एक और बात है कि हमारे भारत में 94% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र वो होता है जो कोई बड़ी कंपनी नहीं होती, जहां या बड़ी या छोटी कोई भी कंपनी हो जिसको कि सरकार के नियमों के अधीन स्थापित किया जाता है, उससे बाहर जो है वो 94% महिलाएं काम करती हैं। कुल 100 में 6 महिलाएं ऐसी हैं जो संगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। और सरकार कुछ ना कुछ घोषणा करती रहती है कि कैसे फायदा हो। एक उन्होंने 2018 में एक स्कीम बनाई थी जिसके तहत जो महिलाएं गर्भवती हों उनको 7 हफ्ते का सवेतन अवकाश देने की बात हुई थी। सवेतन अवकाश तो सिर्फ कंपनियां दे सकती हैं, बड़ी कंपनियां, जो भी भारतीय कानून के तहत स्थापित कंपनियां वही दे सकती हैं। तो वो जो है फायदा, एक वर्ष में अगर 3 करोड़ के आसपास महिलाएं गर्भवती हुई, वो फायदा सिर्फ 1 लाख महिलाओं को मिला। उसकी वजह साफ है, क्योंकि अगर हमारा अनुपात संगठित क्षेत्र में महिलाओं का इतना कम है तो जाहिर है वो गुंजाइश भी कम होगी। जो संगठित क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, गर्भवती कम होती हैं, वहाँ गुंजाइश उसकी कम होती है क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। तो 1 लाख और 3 करोड़ का अनुपात है, यानी कि 300 में से 1 महिला को वो जो भारत सरकार ने कानून बनाया उसका फायदा मिला। तो अगर आप ये देखें कि जो जेंडर रिलेशंस की बात करते हैं तो करीब 65% महिलाएं, 2/3 महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं कि जहां काम करने जाती हैं, जो काम करने वाली है, यानी कि जो 6% है उनमें भी 2/3 महसूस करती हैं कि उनके वातावरण में गैर बराबरी है, महिलाओं को ठीक जगह नहीं मिलती, उनको कुछ आदर से देखा नहीं जाता, उनको देखा जाता है कि वो ज़बरदस्ती काम करने आ गई। यानी तरह तरह की भावनाएं इस तरह की हैं जिससे कि लगता है कि उनका स्वागत नहीं होता, लोग नहीं चाहते वो काम करने आए, ऐसा उनको लगता है। कई बार ऐसा 2/3 महिलाएं महसूस करती हैं। महसूस करने के बाद जो है वो, अगर उनको ऐसा लगता है, उसके पीछे कुछ तो कुछ वजह होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अंत में हम सब कुछ कर लें,
अंत में जो जो भी काम हम करते हैं उसका अर्थ यही होता है, क्या इससे लोग खुश हैं, क्या ये लोगों को अच्छा लगता है। वही एक कसौटी है जिस पे हर काम को हमें नापना चाहिए। कोई भी नीति हो, कोई भी चीज़ हम करते हो, उसको उसी कसौटी पे नापना चाहिए। लोग कैसा पसंद करते हैं उसे, उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो और उसके पराकाष्ठा देखें तो अपने संसद में देख लीजिए। हमारे संसद में लोकसभा में 81 और राज्यसभा में 29 महिलाएं हैं, यानी कि सब मिला करके 120 है 750 में, यानी कि करीब मान लीजिए 120 बटा 750 कर दीजिए आप, तो 6 में 1 के आसपास जो है वो महिला है। 6 सदस्यों में 1 महिला है। ये हमारा अनुपात है। उस देश में जहां प्रधानमंत्री एक महिला थी, आज नहीं, आज से 1966 बनी थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की, तब महिला प्रधानमंत्री ज़्यादा नहीं थी, या महिला हेड ऑफ स्टेट ज़्यादा नहीं थी दुनिया भर में। बंदर नायके थी, श्रीमती बंदर नायके श्रीलंका में थी, और भारत में इंदिरा गांधी। अमेरिका में तब ज़्यादा सेनेटर भी नहीं हुआ करते थे महिलाएं। आज की तारीख में करीब 100 में 15 के आसपास यहाँ भी हैं, तो रेशियो ज़्यादा उनका फर्क नहीं पड़ेगा। जो अनुपात भारत का है, भारत में है महिलाओं का हमारी संसद में, वही अनुपात अमेरिका की सेनेट पे भी है। ज़्यादा फर्क नहीं है उस हिसाब से देखें तो। लेकिन अमेरिका में महिलाओं की जगह जिस तरह से काम करती हैं वो कहीं बहुत आगे है। उनको बराबरी के हिसाब से देखें तो कहीं बहुत आगे हैं। यूरोप में भी उनकी जगह काफ़ी बराबर के आसपास है। फिर भी वहाँ रोज़ सवाल खड़े होते हैं कि मैं तनख्वाह कम मिलती है। ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। लेकिन अगर आप उनका जो आंकड़े देखें आप, तो लगता है कि भारत के मुकाबले भारत का नंबर 140वां है। अमेरिका और जो OECD देश हैं वो जब से ऊपर के 25 देशों में से हैं। भारत इतना नीचे क्यों है? जबकि हम कहते हैं कि जहाँ स्त्रियाँ हों, उनका आदर हो, वहाँ देवता रहते हैं। तो क्या हमारे यहाँ दानव रहते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। और आज का जो विश्व महिला दिवस है, इस पर एक लेखा जोखा करके अगला कदम इस तरह उठाएं कि हमारे देश का नेतृत्व सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, उसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और हर तरह से उसको देखे कि महिलाएं हम सब के साथ बराबरी से कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चल सकें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।